भदोही जिले का नाम बदलने का फैसला सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया कि भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि यह फैसला संत रविदास के सम्मान और उनके विचारों को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि संत रविदास का नाम रखने के साथ साथ उनके बताए रास्ते पर चलना भी जरूरी है। उन्होंने संत रविदास के प्रसिद्ध विचारों का जिक्र करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में संत रविदास के विचारों को सम्मान देना चाहती है तो उन्हें पढ़ना और अपनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ नाम बदलने से सामाजिक बदलाव नहीं आता। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार के सामने राजनीतिक चुनौतियां बढ़ने लगी तब उसे नाम बदलने जैसे फैसलों की याद आई। अखिलेश यादव ने कन्नौज का उदाहरण देते हुए भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ महापुरुषों के नाम पर शहरों और जिलों के नाम रखने से उनके विचारों पर चलने का दावा पूरा नहीं होता। उन्होंने सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। भदोही जिले का नाम बदलने का इतिहास भी काफी पुराना है। भदोही पहले वाराणसी जिले का हिस्सा हुआ करता था। बाद में इसे अलग जिला बनाया गया और संत रविदास के नाम पर इसका नाम संत रविदास नगर रखा गया था। हालांकि दिसंबर 2014 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने जिला प्रशासन की सिफारिश के बाद इसका नाम बदलकर फिर से भदोही कर दिया था। अब करीब 12 साल बाद बीजेपी सरकार इसे दोबारा संत रविदास नगर नाम देने की तैयारी कर रही है। बीजेपी इसे संत रविदास के सम्मान से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक फैसला बता रहा है। यही वजह है कि नाम बदलने का मुद्दा अब यूपी की सियासत में बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। क्या उन्होंने भदोही का नाम बदल दिया? अच्छी बात है। वो कहावत भी आपको याद होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा बगल में ही है यहां तो। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये संत जिनके नाम पर भदोही का नाम रखा गया उन्हीं का है। हमें उम्मीद है कि जो संत रविदास जी के नाम पर जिले का नाम रखा है, बिहार में कम से कम उनको पढ़ेंगे, उनके विचारों को अपनाएंगे। ये जो एकरंगी लोग हैं कभी भी उनके विचारों पे नहीं चल सकते। अगर शायद मुख्यमंत्री जी ने विचार पढ़े होते, ये तो मुख्यमंत्री वो है जो जिन्हें हाथा नहीं भाता, जिन्हें हाथा नहीं भाता, तो वो विचारों को नहीं पढ़ रहे हैं। जब उनकी कुर्सियां खाली रह गई तो उन्हें लगा कि जोड़े कैसे, तो जोड़ने के लिए उन्होंने केवल नाम रखा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नाम बदलने की परंपरा नई नहीं है। अलग अलग सरकारें समय समय पर शहरों और जिलों के नाम बदलती रहती है। समर्थक इसे इतिहास और सांस्कृतिक से जोड़ते हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक संदेश देने की कोशिश बताते हैं। भदोही के मामले में भी यही तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ बीजेपी इसे संत रविदास के सम्मान और सामाजिक समरसता का कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे सरकार की राजनीतिक रणनीति करार दे रही है। अब देखना होगा कि संत रविदास नगर नाम वापस आने के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और आने वाले समय में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति को कितना प्रभावित करता है। भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर करने का फैसला भले ही प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो, लेकिन यूपी की राजनीति में यह बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इसे सम्मान और विरासत से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष इसे सियासी कदम बता रहा है। नाम बदलेगा या नहीं, यह आने वाली प्रक्रिया तय करेगी, लेकिन इतना साफ है कि इस फैसले ने प्रदेश की सियासत में एक नए बहस जरूर शुरू कर दी है।